समीर वानखेड़े के पहले ससुर जाहिद कुरैशी ने कहा मुस्लिम थे तभी की शादी। बड़ी खबर, अगर वे हिंदू होते तो बेटी की शादी नहीं करता। जाहिद कुरैशी ने कहा शबाना और वानखेड़े की अरेंज शादी हुई थी। जाहिद साहब ने यह कहा है। समीर नमाज के लिए मस्जिद जाते थे, जाहिद कुरैशी ने कहा है। अभी खबर आने के बाद पता चला कि वो हिंदू हैं, जाहिद ने कहा है। क्या कहा उन्होंने? एक्सक्लूसिव बातचीत अश्विनी के साथ, सीधे दिखाएं। जब ये शादी हुई थी, क्या उस वक्त समीर वानखेड़े के परिवार की तरफ से बताया गया था कि वो लोग हिंदू हैं जो अब वो इस वक्त दावा कर रहे हैं? ये कभी नहीं बताया गया था और मैं फिर से एलोबरेट कर रहा हूँ, थोड़ा माफी चाहूँगा फिर कि मैं जो कह रहा हूँ सच कर रहा हूँ। और ये जो चीज़ें हुई हैं, इट इज़ एंगेज मैरिज, इट इज़ नॉट ए लव मैरिज अगेन, इट इज़ एंगेज मैरिज। और हम लोग कम से कम 3-4 साल से उनको जान रहे थे और 4 साल में यही था उनके घर में कि मुस्लिम फैमिली ही है। उनके दोस्तों से जो हमारे जान पहचान के थे, वो लोग उनसे जो जानते पहचानते थे, वो भी हमेशा यही कहते थे दे आर मुस्लिम। और ये मुस्लिम करके ही शादी हुई, हिंदू बन के नहीं शादी हुई। नवाब मलिक से आप लोग के क्या रिश्ते हैं? कोई रिश्ता नहीं। नहीं, ये कहा जा रहा है कि आपके दूर के रिश्तेदार हैं, वो शादी के समय भी शायद आए थे, उनके परिवार के लोग आए थे। इसमें शादी उनके परिवार के लोग आए थे? नहीं उसमें नॉट रिलेटेड। अच्छा, दूर से मतलब गाँव वहीं से है जहाँ से नवाब जी हैं? नवाब गांव मतलब वहाँ से नहीं, दूर है, लेकिन मतलब ये है कि वी नो, मतलब अच्छा हम लोग सलाम दुआ होती रहती है। और समाजवादी में पहले थे तभी भी मतलब मिलते जुलते रहते थे कभी। अच्छा मतलब कोई पर्सनल उनका वो नहीं था, क्लोज रिलेशन नहीं है, लेकिन दूर का रिश्तेदारी है। रिलेशन मतलब मैं खुद ज़्यादा नहीं था, मुझे मालूम ही नहीं था, मुझे मालूम ही नहीं था उनके कोई रिलेशन में। ये जो डॉक्यूमेंट्स जो मिले हैं, क्या ये आप लोग की तरफ से उन्हें दिए गए हैं? नहीं, बिल्कुल वी आर टोटली 100% हमारे पास से नहीं गया। इनके जो ससुर जी हैं, पुराने ससुर जी, मतलब एक्स फादर इन लॉ, उनका यह कहना है। लेकिन इसका काउंटर क्या है, आइए देखते हैं। धर्म न पूछो जांच अधिकारी की, ये समीर वानखेड़े के पिता ने क्या कहा? मेरे दादा परदादा सभी हिंदू थे, हम एक दलित परिवार से आते हैं। समीर वानखेड़े के पिता ने यह कहा। नेक्स्ट चेंज करें इसको जरा तेजी से। मेरी पत्नी मुस्लिम थी तो मेरा बेटा मुस्लिम कैसे हो सकता है? यह समीर वानखेड़े के पिता ने कहा। नवाब मलिक को कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए, ये उनके पिता ने कहा। नेक्स्ट, मैं उर्दू नहीं समझता, मेरी पत्नी ने वो लिखा होगा, मेरा नाम ज्ञानदेव है और दाऊद नहीं, इन्होंने ये कहा। ये ध्यान से सुने आप। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। नवाब मलिक हमारे निजी जीवन पर हमला करते रहे हैं तो मानहानि का केस करूंगा, समीर वानखेड़े ने कहा। समीर वानखेड़े ने एक और चीज कही थी, मैं आपको यहां पर ऐड करना चाहता हूं। मैं चाहूंगा ये ग्राफिक्स और वाले शॉट्स लेकर आए। समीर वानखेड़े ने यह कहा था कि मेरी मां की इच्छा थी कि मैं मुस्लिम रीति रिवाज से शादी करूं, इसीलिए मैंने ऐसे शादी की। मैं सीधे चलूंगा, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़े हैं। इट्स नेवर टू लेट, पीके जैन, फॉर्मर एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ महाराष्ट्र पुलिस। सर, आपका स्वागत है, थैंक यू वेरी मच। अभी हम इस खबर पर इस एंगल पर हैं सर। मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, समीर वानखेड़े का क्या धर्म है, क्या क्या कास्ट को बिलोंग करते हैं, उन्होंने पहली शादी किससे की, उनके ससुर जी ने क्या कहा? हाउ डज इट मैटर? नवाब मलिक इसमें क्यों अपना टांग डाल रहे हैं? देखिए, इसमें एक दो चीजें बड़ी स्पष्ट होती जा रही हैं। जो आरोप हुए उसके सपोर्ट में जो डॉक्यूमेंट्स सामने आ रहे हैं, उससे ये दिख रहा है ऐसा प्राइमा फेसी कि ये एक मुस्लिम लड़का है जिसने एक मुस्लिम लड़की से शादी की। जनरली किसी का धर्म, जाति वगैरह सर्विस में आने के बाद में कोई मायने नहीं रखता, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जाति के बेसिस पे सिलेक्शन होके सर्विस में आता है तो उसके बारे में प्रश्न चिन्ह उठना स्वाभाविक बात है। कुछ इसमें सुप्रीम कोर्ट के पुराने जजमेंट हैं जिसमें मेडिकल कॉलेज के एडमिशन में यह कहा गया था कि अगर किसी व्यक्ति ने गलत जाति का सर्टिफिकेट देके एडमिशन लिया तो साल भर के अंदर अगर वो चीज सामने नहीं आती और उसके बारे में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं पैदा होता तो उसको फिर रेगुलराइज कर देना चाहिए। अब वो सर्विस के बारे में भी वो जजमेंट लागू होगा या नहीं होगा, इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है, वो एक लीगल मामला है। लेकिन अगर जिस बेसिस पे एक अधिकारी की सिलेक्शन होती है यूपीएससी में, अगर वो बेसिस ही गलत साबित हुआ या वो झूठा पाया गया तो फिर समीर वानखेड़े के ऊपर कार्रवाई हो सकती है। इसलिए आज के तारीख में मतलब हो जाती है। एक कोशिश है ये बताने की, ये क्रेडेंशियल्स दिखाने की कि ये इंसान का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड ही गड़बड़ है, मतलब उसको पूरी तरीके से हिट किया जाए।